7 देसी पारंपरिक इंडोर गेम्स जो सिर्फ 90 के दशक के बच्चों को याद हैं। 5 मिनट। अगला 1995 से 2010 के भारतीय बच्चों की 15 यादें। शीजो जॉर्ज द्वारा 17 अप्रैल 2026। टैग इंडोर गेम, उदासी, बीते वक्त की याद, पारंपरिक इंडोर खेल। क्विज का समय है। अगर आपको घर पर मजे करने का तरीका पता है तो हाथ उठाएं। चलिए इसे और मजेदार बनाते हैं। अगर आपको बिना तकनीक के घर पर मजे करने का तरीका पता है तो हाथ उठाएं। समझ गया। लेकिन अगर आप 90 के दशक के बच्चे हैं तो आपको याद दिला दें कि आप घर पर भी मजे करना जानते हैं। हम 90 के दशक के बच्चों ने अनगिनत दिन घर के अंदर बिना गैजेट्स के बिताए हैं, जब सूरज इतना तेज था कि बाहर निकलने की हिम्मत करने वाले को भी जलन होती थी या काले बादल मूसलाधार बारिश करते थे। हमारे पास भारतीय पारंपरिक इंडोर खेलों की एक समृद्ध विविधता थी जो हमेशा हमारा मनोरंजन करती थी, और खेलने के लिए लोगों की कभी कमी नहीं होती थी। दादा दादी, भाई बहन, चचेरे भाई बहन, चाची चाचा, माता पिता, कोई भी आ सकता था। उम्र की कोई सीमा नहीं थी। उस समय हम वाकई में खूब मस्ती करते थे। इन 7 पारंपरिक इंडोर खेलों को देखें जिन्होंने 90 के दशक के हमारे बचपन को परिभाषित किया। 1. कैरम। कैरम बोर्ड हमारे लिए किसी खजाने से कम नहीं था। हम तब तक खेलते रहते थे जब तक हमारी उंगलियां दुखने न लगें, और फिर भी रुकते नहीं थे। गुलाबी रानी को पाने की होड़ में माहौल गर्मा जाता था। हम कोण को ध्यान से नापते, स्ट्राइकर डिस्क पर खड़े होते, फिर झट से मारते और उम्मीद करते कि वो काले सफेद डिस्क सही जगह पर लग जाएं। और जब किस्मत हमारा साथ नहीं देती तो हम बोर्ड पर ढेर सारा टैल्कम पाउडर डाल देते, क्योंकि बोर्ड उतना चिकना नहीं था। 2. चतुरंग या शतरंज। शतरंज इस रणनीति वाले खेल ने पूरी दुनिया में धूम मचा दी, लेकिन इसकी जड़ें देसी हैं। शतरंज की उत्पत्ति प्राचीन भारत में 6ठी शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य के समय हुई थी। फिर ये रेशम मार्ग के रास्ते दुनिया भर में फैल गया और बेहद लोकप्रिय हो गया। इस पारंपरिक इंडोर खेल ने हमारे दिमाग को बहुत तेज किया, और जो लोग इस खेल में माहिर हो जाते थे उन्हें प्रतिभाशाली माना जाता था। जरा देखिए कैसे विश्वनाथ आनंद हमारे हीरो बन गए, और साथ ही कई सामान्य ज्ञान के सवालों के जवाब भी। 3. ताश कार्ड। भारतीय पारंपरिक इंडोर खेलों की किसी भी सूची में ताश का जिक्र न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? आपको याद है वो खेल जो हाई स्कूल में प्रायिकता का अध्ययन शुरू करने से पहले वाकई मजेदार हुआ करता था? खैर, सच में उन्हीं 52 कार्डों से आप कितने सारे संयोजन और क्रम परिवर्तन बना सकते हैं, ये वाकई अद्भुत है। हम कितने भी लोगों के साथ देर रात तक ताश खेल सकते थे। कुछ सबसे लोकप्रिय खेल थे सत्ते पे सत्ता, रमी, 3-2-5 और मेरा पसंदीदा ब्लफ। 4. सांप सीढ़ी। रोचक तथ्य। क्या आप जानते हैं कि सांप सीढ़ी के खेल को मूल रूप से मोक्षपटम कहा जाता था, जिसका अर्थ था मुक्ति की सीढ़ी। प्राचीन भारत में इस खेल का उपयोग नैतिकता की शिक्षा देने के लिए किया जाता था। सीढ़ियां सद्गुणों का प्रतीक थीं और सांप दुर्गुणों का। इसका उद्देश्य छोटे बच्चों को अच्छे और बुरे कर्मों के परिणामों के बारे में सिखाना था। और हम तो सोचते थे कि ये खेल तो बस पासा फेंकने और किस्मत पर निर्भर है। पता नहीं हमने इस पारंपरिक खेल से नैतिक शिक्षाएं सीखी या नहीं, लेकिन हमने खूब मजा किया। 5. चौपर। ये पारंपरिक भारतीय इंडोर खेल लूडो जैसा ही था। वास्तव में ये लूडो का पूर्वज है। जरा याद कीजिए, शायद आपको अपने दादा दादी या परदादा परदादी को कौड़ी के खोल से ये सममित क्रॉस के आकार का खेल खेलते हुए धुंधली सी याद आ जाए। 6. राजा मंत्री चोर सिपाही। राजा मंत्री चोर सिपाही एक आसान और मजेदार इंडोर खेल था जिसमें हम कुछ देर के लिए जासूस बन जाते थे। हम कागज की 4 पर्चियां काटते थे और उन पर राजा 1000 अंक, मंत्री 800 अंक, सैनिक 500 अंक और चोर 0 अंक लिखते थे। हर खिलाड़ी एक पर्ची उठाता था और राजा सुरक्षित रहता था। फिर मंत्री को चोर का अनुमान लगाना होता था। कई बार खेलने के बाद जिसके सबसे ज्यादा अंक होते थे वो जीत जाता था। 7. अंताक्षरी। अंताक्षरी सबसे लोकप्रिय पारंपरिक भारतीय इंडोर खेलों में से एक है जिसे हर कोई खेलना पसंद करता है। ये खेल इसलिए भी शानदार था क्योंकि इसमें खेलने के प्रति हमारा प्यार और बॉलीवुड के प्रति हमारा प्यार दोनों शामिल थे। परिवार या दोस्तों का पूरा समूह टीमों में बंट जाता था और विरोधी टीम के गाने के अंत में आने वाले अक्षर से शुरू होने वाला गाना गाना शुरू कर देता था। अंताक्षरी में किसी को इस बात की परवाह नहीं होती कि आप कितना अच्छा गाते हैं। हम सब बस मस्ती करने में मग्न रहते हैं। हमें पता है कि अब आपको याद आ रहा होगा कि आपने आखिरी बार ऐसा कोई शानदार इंडोर खेल कब खेला था। दोस्तों या परिवार के साथ 90 के दशक की यादें ताज़ा करें और इस सूची में से अपना पसंदीदा खेल खेलें। और हाँ, जब आपको भूख लगे तो चिंता न करें, अपने 90 के दशक के बचपन के पूरे स्वाद के लिए